लेकिन हिजाब पहनने के बाद तरक्की तो नहीं कर पाती ना मुस्लिम महिला, यह कहा जाता है। ये तो शायद एक खुशफहमी है जिसके काफी ज्यादा लोग शिकार हैं कि मुस्लिम कल्चर में अगर लड़कियां हिजाब पहनेंगी भी तो तरक्की नहीं कर पाएंगी। मतलब ये झूठ बोलते हैं लोग क्या? ऑफ कोर्स, क्योंकि किसी भी कल्चर को कोई भी कल्चर किसी भी सक्सेस के आगे बाधा नहीं बनता ना। अच्छा, दिल्ली चुनाव चल रहे हैं इस टाइम, दिल्ली चुनाव में क्या लगता है राजनीति किस मुद्दों पर होना चाहिए और किस मुद्दों पर हो रही है? देश के मुद्दों से हम सभी वाकिफ हैं, चाहे दिल्ली के हों, यूपी के हों या किसी और भी राज्य के हों। अभी दिल्ली में चुनाव है तो सबसे बड़ा मुद्दा विकास रोजगार का है और यहाँ पर और भी कई सारे मुद्दे हैं जिन्हें उठाना चाहिए। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल जी ने जाट को 8% जाट को आरक्षण देने की भी बात की है और उन्होंने और भी काफ़ी ज़्यादा मुद्दे उठाए हैं। 2100 रुपये उन्होंने हमारे हर फीमेल के बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर करने की बात की है। यदि चुनाव जीतने के बाद वो ये सब करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन उनकी विचारधारा अभी भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक तो नहीं है। रमेश बिदूड़ी एक नेता हैं, वो महिलाओं के यानी प्रियंका गांधी के गाल की तरह सड़क बनाने की बात करते हैं। एक महिला होके आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? अगर किसी महिला की गाल की तरह सड़क बनाने की कोई बात करता है तो मुझे नहीं लगता कि उनकी इंटेंशन अच्छी है और उनकी इंटेंशन महिलाओं के प्रति साफ है या नियत साफ है। मुस्लिम राजनीति महिलाओं को कहाँ देखती है, भागीदारी कैसे देखती हैं आप? देखिए, अगर 90s से और 21st सेंचुरी का कंपैरिजन किया जाए तो सिर्फ मुस्लिम समाज में ही महिलाएं नहीं बल्कि हर समाज में जैन, बौद्ध, पारसी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्म में महिलाओं ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है और वो हर फील्ड में आगे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की जो यूथ है, आज की जो यूथ जनरेशन है उसमें महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं। वो मर्द के साथ, वो मेल के साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम करने का हौसला रखती हैं। तस्वीर, आप खुद चुनाव प्रचार में जाती होंगी, कैसा माहौल रहता है वहाँ का, कैसे देखती हैं आप? एक मुस्लिम लड़की कहा जाता है कि हिजाब में रहती है, घर से निकलने नहीं दिया जाता है, उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर हम ये मानते हैं और ये है कि इंडिया सेक्युलर कंट्री है तो यहाँ पर हर किसी धर्म का बराबर सम्मान होना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम लड़की हिजाब में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको किसी तरह की रोकथाम है या उस पे किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम कल्चर लड़कियों को हिजाब कवर करने के लिए निर्देश देता है तो इसलिए लड़कियां हिजाब कवर करती हैं। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा मुद्दा उठना ही नहीं चाहिए कि मुस्लिम लड़कियां सिर्फ हिजाब की वजह से भी आगे नहीं बढ़ सकती। जब मुस्लिम नेताओं में आपको कौन सा नेता सबसे अच्छा लगता है, आपको पसंद कौन सा नेता आता है कि जो बातचीत करते हैं मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं, ऐसा कोई है आपको लगता है? देखिए, मैं नेशनल लोकदल पार्टी की वक्ता हूँ तो मुझसे ये उम्मीद रखना कि मैं किसी और पार्टी की नहीं, आपको मैं मुस्लिम नेताओं की पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ कि जैसा आपको लगता हो कि उनकी तरह, जैसे इकरा हसन ने बोला कि असुद्दीन ओवैसी जो है अच्छा वक्ता है, अच्छा बोलते हैं, उनसे हम सीखते हैं। आपके भी कोई प्रेरणा स्रोत होंगे जिसको आप देखते हो, सोचते हो कि उनकी तरह बनना है मुझे? अगर आप मेरी प्रेरणा की बात करते हैं तो मेरी मात्र एक ही शख्स है जो मेरी प्रेरणा है और जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, वो है मेरे वालिद साहब। और उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे उनसे बेहतर प्रेरणा या इंस्पिरेशन दे सकता है। तो आपके वालिद साहब से आपने क्या कुछ सीखा है राजनीति के बारे में, और आप जो इतना अच्छा बोलती है, क्या उन्हीं से सीखा है ये सब? मैं अपने वालिद साहब के ज़रिए ही यहाँ तक आई हूँ। अगर वो डिसाइड ना करते या उनका ये ड्रीम ना होता कि मैं राजनीति में आऊँ तो शायद यहाँ खड़े होकर आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। तो बस सपोर्ट है, मतलब पूरा घर वाले का, वालिद साहब का सपोर्ट है पूरा आपको? जी, मैं यूँ समझिए कि माय फादर इज़ माय बैकबोन। लेकिन कहा जाता है कि मुस्लिम लड़कियों को समर्थन नहीं, सपोर्ट नहीं करते इस तरह काम के लिए, घर वाले नहीं सपोर्ट करते। आई एम द लाइव एग्जाम्पल। मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। मेरे वालिद साहब ने कितना सपोर्ट किया है मैं आपको खुद बता रही हूँ, तो फिर भी यहाँ पे तो ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए। अच्छा, हिजाब को लेकर तमाम जगह कहा जाता है कि बैन कर देना चाहिए, उस पर आपकी क्या राय है कि जबरदस्ती मुस्लिम महिलाओं को, लड़कियों को पहनाया जाता है, ऐसा कुछ है? नहीं, मैंने भी अपनी खुशी से ये पहना है और मैं दोबारा कहती हूँ कि अगर इंडिया सेक्युलर कंट्री है तो हमें इसका पूरी तरीके से मान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी भी धर्म की जो आस्थाएं हैं उन्हें ठेस नहीं पहुंचा सकते। अगर मुस्लिम कल्चर में ये है कि लड़कियां हिजाब पहने तो उन्हें पहनने की इजाजत है और अगर उन्हें फोर्सफुली भी नहीं पहनाया जा रहा है कहीं भी हिजाब। तो क्या आपकी पार्टी इस बार दिल्ली चुनाव में उतरी हुई है? क्या आप लोग प्रचार करते नजर आएंगे आप लोग?
अभी तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द नजर आएंगे।